बाद है वन हैंड मोड, इस पर क्लिक करने के बाद देखिए हम इसको इनेबल कर दिए हैं। कभी कभी क्या होता है कि दो हाथ, एक हाथ में कोई झोला वोला है, कुछ सामान है, दूसरा हाथ में मोबाइल है, तो आपका एक फिंगर इस कोने से उस कोने तक नहीं जा सकता है। अब इसके लिए आपको फ़ोन को वन हैंड मोड पे रखना पड़ता है। आपको मोबाइल पे 3 फिंगर से स्क्रीनशॉट लेना है, तो इसको इनेबल करेंगे जैसे कि हमने इनेबल करके रखा है। तो अभी हम आपको Redmi 12 5G का बहुत सारे हिडन फीचर के बारे में बताएंगे जो कि मेन सेटिंग के अंदर है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मेन सेटिंग में आएंगे और हम शुरुआत करते हैं नीचे से। तो सबसे नीचे में इधर आते हैं एडिशनल सेटिंग। इसमें बहुत खास फीचर दिया गया है, तो इसको पहले जान लेते हैं। एडिशनल सेटिंग में आएंगे, में आते हैं। एक्सेसिबिलिटी में आने के बाद ऊपर जो विजन है यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर टॉक बैक है, फिर सिलेक्ट टू स्पीक। टॉक बैक की जो है मतलब क्या है, कभी कभार मोबाइल पे चालू हो जाता है जो आपको मतलब डबल टैप करने के बाद वो मोबाइल काम करता है और उसमें कुछ आवाज़ें भी सुनाई देती है और नए लोगों को लगता है कि मोबाइल मेरा ख़राब हो गया है, तो उसको तो बंद करना पड़ता है। जो लोग जानते हैं, जैसे मैं बताऊंगा, तो आप उसके जरिए सेटिंग कर पाएंगे। जैसे इसको हम अभी इसको रहने देते हैं। आते हैं यहाँ सिलेक्ट टू स्पीक, क्योंकि वो टॉक बैक बहुत झंझट वाला है, तो अगर चालू होगा तो उसको बंद करने में टाइम भी लग सकता है। सिलेक्ट टू स्पीक पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसको इनेबल कर देंगे इस तरह से। यहाँ पे देखिए बगल में स्पीकर का ऑप्शन है और यहाँ पे प्ले का ऑप्शन आ गया। जहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे जितना एरिया इस तरह से, तो ये हमें ये मतलब पढ़ के सुनाएगा। तो ये चीज़ है, ये इसको हम बंद कर देते हैं। और उसके बाद नीचे एक बहुत ही खास सेटिंग है, यहाँ पे देखिए स्विच टू स्पीकर ऑटोमेटिकली। तो ये कह रहा है कि ये आप अगर चालू कर लेंगे तो आप का जो फ़ोन आता है, तो लाउड स्पीकर पर जो बात करते हैं, तो जब भी अपने कान के पास फ़ोन को ले जाएंगे तो स्पीकर ऑटोमेटिक ही बंद हो जाएगा। और ये जो कभी कभी क्या होता है कि मैं पावर बटन को दबाने के बाद फ़ोन कट जाता है, तो ये एक्सेसिबिलिटी में फिजिकल में ये दिया हुआ देख रहे, पावर बटन एंड कॉल। ये आपका अगर इनेबल हो गया तो जब भी आप पावर बटन को दबाएंगे कॉल के दौरान, तो आपके फ़ोन जो है वो कट जाएगा, फ़ोन डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो इसको हमेशा बंद रखें। और अब बैक आते हैं। अब यहाँ पे गेस्चर शॉर्टकट, इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर है लॉन्च गूगल असिस्टेंट, इसको क्लिक करिए। पावर बटन को हमने इनेबल करके रखा है और 5 सेकंड तक लगातार दबा कर रखेंगे तो गूगल का असिस्टेंट खुल के आएगा, जिससे हम कुछ गूगल पे पूछते हैं, कुछ सवाल वगैरह उधर से जवाब मिलता है। और उसके बाद है टेक ए स्क्रीनशॉट, इस पर क्लिक करके अंदर आएंगे तो यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर का जो है स्लाइड 3 फिंगर डाउन। तो आपको मोबाइल पे 3 फिंगर से स्क्रीनशॉट लेना है, तो इसको इनेबल करेंगे जैसे कि हमने इनेबल करके रखा है। 3 फिंगर ऊपर से नीचे की तरफ खसकाएंगे तो स्क्रीनशॉट हो जाएगा। और नीचे वॉल्यूम डाउन प्लस पावर बटन, तो पावर बटन और वॉल्यूम का डाउन बटन दोनों एक साथ दबाते हैं तो भी स्क्रीनशॉट हो जाता है। आपको मालूम होगा ये चीज़, तो ये सेटिंग यहाँ पे है। और उसके बाद है पार्टिकल स्क्रीनशॉट, तो इसको चालू करने के बाद क्या है, स्क्रीन पे 3 फिंगर इस तरह से दबा के रखेंगे 3 सेकंड तक। कुछ सेकंड तक दबा के रखेंगे तो आप अपने हिसाब से साइज चुन लेंगे कितना स्क्रीनशॉट हमको लेना है, तो उसके हिसाब से स्क्रीनशॉट हो जाएगा। और यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देंगे और उसके नीचे लॉन्च कैमरा, तो ये दोनों में से कोई एक ही आप चालू रख सकते हैं। देखिए यहाँ पे रिप्लेस आ गया है और पावर बटन में 2 चीज़ दिया हुआ है। एक पावर बटन में यहाँ पे देखिए अगर इसको इनेबल करेंगे तो यहाँ से कैमरा लॉन्च होगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे नीचे दिया हुआ है फ्लैश लाइट। पावर बटन कहीं है, पावर बटन 2 बार दबाएंगे तो फ्लैश लाइट भी जलेगा और कैमरा भी चालू होगा। यहाँ से फ्लैश लाइट जलेगा और यहाँ लॉन्च कैमरा पे आके इसको इनेबल रखेंगे तो कैमरा चालू होगा।
लेकिन दोनों एक बार एक्टिवेट नहीं हो सकता। अभी हमने कैमरा को इनेबल करके रखा है, तो यहाँ फ्लैश लाइट का इनेबल नहीं है, बंद है। अगर हम इसको इनेबल यानी कि चालू करते हैं, यहाँ पे रिप्लेस आ रहा है कि आप रिप्लेस करें इस तरह से, तो शायद वो वाला कैमरा वाला बंद हो गया होगा। देखते हैं, और देखिए वो बंद हो गया। तो दोनों में से कोई एक रख सकते हैं पावर बटन पे, ठीक है। और यहाँ पे डबल टैप फिंगरप्रिंट सेंसर, तो इसमें है पावर बटन में फिंगरप्रिंट है, यानी कि फिंगर से लॉक है। तो हम अगर इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए कि कैमरा है, गूगल असिस्टेंट है, कैलकुलेटर है, साइलेंट मोड है, और तो आप अगर डबल टैप करेंगे सेंसर पे, दबाना नहीं, सिर्फ टच करना है डबल 2 मरतबा। आप अगर जैसे मैंने कैलकुलेटर को चुन लिया और डबल इस तरह से टैप करेंगे तो कैलकुलेटर स्क्रीन पे आ जाएगा। तो आप फिंगरप्रिंट सेंसर में यह सेटिंग कर सकते हैं। तो हम इसको अभी नन कर देते हैं। और उसके बाद है वन हैंड मोड, इस पर क्लिक करने के बाद देखिए हम इसको इनेबल कर दिए हैं। कभी कभी क्या होता है कि 2 हाथ, एक हाथ में कोई झोला वोला है, कुछ सामान है, दूसरा हाथ में मोबाइल है, तो आपका एक फिंगर इस कोने से उस कोने तक नहीं जा सकता है। अब इसके लिए आपको फ़ोन को वन हैंड मोड पे रखना पड़ता है। तो इसको आप इनेबल करके रखेंगे तो फिर जो बीच का जो बटन है मेनू का, वहाँ से लेकर के और लेफ्ट साइड वाले तक खसकाएंगे इस तरह से, तो आपका स्क्रीन जो है छोटा हो जाएगा, मोबाइल का आधा स्क्रीन पे आ जाएगा, ठीक है। फिर इस तरह से बैक करके फुल स्क्रीन कर सकते हैं। देते हैं। फिर यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डर भी बहुत काम का, आप अगर वीडियो वगैरह बनाते हैं तो स्क्रीन रिकॉर्डर है। तो सबसे पहले ऊपर है क्या, रेसोल्यूशन यानी वीडियो की क्वालिटी। अभी तो हमारा स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन है, इसलिए वो काम नहीं करेगा। वीडियो का वो फ्रेम है, मतलब मेरा 1920 पे सेट है, 1920.842। और उसके बाद वीडियो क्वालिटी मेरा 16 Mbps पे है, और ओरिएंटेशन ऑटो है। और साउंड सोर्स तो मैं सिस्टम पे क्लिक किया हूँ, क्योंकि सिस्टम पे रहेगा। अभी मेरा ये स्क्रीन रिकॉर्ड हो रहा है, इसलिए नहीं शो कर रहा है। तो सिस्टम पे रहेगा तो क्या है कि हमारा जो फ़ोन का साउंड है वो रिकॉर्ड करेगा, बाहर का आवाज़ रिकॉर्ड नहीं करेगा। लेकिन अभी तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो अभी वो ऑप्शन खुल के नहीं आ रहा है। तो उस पर माइक्रोफोन का भी है, बूथ का भी है, नन का भी, जिस पे चाहे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये वही चीज़ दिया हुआ है कि मतलब नीचे है लॉक स्क्रीन टू एंड, स्क्रीन लॉक होगा तब का रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगा। और ये बहुत काम की है फ्लोटिंग विंडो, इसको आप समझ लेंगे, ये वो काम की चीज़ है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे है साइड बार, यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद इसको इनेबल कर देंगे कि ऑलवेज ऑन, ठीक है। और इसको इनेबल रखने के बाद क्या है कि साइड से एक थोड़ा सा ग्रे कलर का पॉइंट दिखाई देगा, इस तरह से उसको खसकाएंगे तो ऐप्स सब खुल के आएगा स्क्रीन पे छोटा सा। तो आप इससे क्या है कि एक फ़ोन में 2 काम कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे स्क्रीन पे कुछ है और मतलब मैं चाहता हूँ कि हिसाब जोड़ दूँ, मैं कैलकुलेटर पे क्लिक करता हूँ, मैं कैलकुलेटर यहाँ पे स्क्रीन पे लेके आ गया, और पीछे वाले स्क्रीन पे कुछ हिसाब वगैरह है, तो उसको इस तरह छोटे स्क्रीन पे हम उसको जोड़ सकते हैं। इसको भी हम हटा देते हैं। तो साइड बार से ये होता है कि डबल स्क्रीन के थ्रू आप काम कर सकते हैं, आपके लिए ईजी हो जाता है। और साइड बार ओपन करने के बाद वो जो विंडो आता है खुल के स्क्रीन पे, तो उसको आप बंद कैसे करेंगे तो मैं आपको दिखाते हुए, मतलब ये सिस्टम ये बता रहा है नीचे इस तरह से, सब इस तरह से बंद करना है। मैं आपको बता दूं इस तरह से, जैसे कि व्हाट्सएप नहीं, मैं कैलकुलेटर लेता हूँ, कैलकुलेटर आ गया, ठीक है। तब ऊपर जो आपका एक निशान दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करके किसी कोने में ले जाएंगे तो छोटा हो जाएगा, मतलब छोटा साइज का मिनिमाइज हो जाएगा। और फिर उस पे क्लिक करके ऊपर की तरफ स्लाइड कर देंगे, तो वो क्या है, वो मतलब क्लोज हो गया, बंद हो गया। और उसके बाद नीचे मेमोरी एक्सटेंशन, ये तो बहुत धाकड़ सेटिंग है। अपने रैम को बढ़ाना चाहते हैं तो इसी पर यहीं पे आकर के जो भी जितना भी बढ़ाना है उसको सिलेक्ट करके और यहाँ रिबूट कर देंगे, मोबाइल आपका बंद होगा और उसके बाद आपका रैम जो है बढ़ जाएगा। और होम स्क्रीन पे आते हैं। फिर आप सबसे ऊपर है होम स्क्रीन, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको जो फ़ोन का जो मेनू का ऑप्शन है, तो मैं क्लासिक पे रखा हूँ, ठीक है, पूरे स्क्रीन पे ही है। आप चाहते हैं कि नीचे से ऊपर की तरफ आए, होता ना कि शॉर्टकट के स्क्रीन पर लगा हुआ है और फिर स्लाइड करेंगे ऊपर की तरफ तो आएगा सारा ऐप्स, तो आप विथ ऐप ड्राइवर पे सेट करके रख सकते हैं, ठीक है। विथ ऐप ड्राइवर रखेंगे, देख रहे हो दिखा रहा, नोटिफिकेशन बता रहा है, ऊपर की तरफ स्लाइड करेंगे तो सारा का सारा ऐप्स
आएगा। और वैसे सेट अगर रखेंगे, वैसे करके आप कोई भी ऐप डाउनलोड करेंगे और वो होम स्क्रीन पे नहीं आ रहा है शॉर्टकट में, तो आपको जो नीचे दिया हुआ है प्लेस द न्यू ऐप ऑन द होम स्क्रीन, इसको इनेबल करके रखना पड़ेगा। फिर यहाँ से बैक हो जाता है। और यहाँ पे सिस्टम नेविगेशन, इसको भी समझ लीजिए। होम स्क्रीन पे ही सिस्टम नेविगेशन है। यहाँ पे आने के बाद आप अपने फ़ोन में अगर बटन नहीं रखना चाहते हैं, ये गेस्चर है, देखिए डायरेक्ट खसकाएंगे ऊपर की तरफ और मेरा जो ऑप्शन है बंद हो गया। तो हम बटन पर रखे हुए हैं और गेस्चर पर रखेंगे तो यहीं से आके गेस्चर पे क्लिक कर देंगे तो ये गेस्चर पे सेट हो गया, ठीक है। और इस तरह से हम स्लाइड करेंगे तो बैक होगा। तो हम फिलहाल बटन पे ही रखेंगे। आप बटन को हटाना चाहते हैं तो यही गेस्चर पे सेट करेंगे यहीं पे आके। और एक यहाँ पे है लॉक होम स्क्रीन लेआउट। जैसे आपको बता दूं, इसे होम स्क्रीन है, ठीक है। और यहाँ से हम किसी भी ऐप को दूसरी जगह लेके जाना चाह रहे हैं तो नहीं जा रहा है, देख रहे हैं, नहीं जा रहा है। होम स्क्रीन लेआउट इज लॉकेड, मतलब अपने फ़ोन के स्क्रीन पे जो ऐप्स है तो वो इधर उधर नहीं खसकेगा। हम जहाँ लेके जाना चाहेंगे अभी नहीं जाएगा क्योंकि ये लॉक है। तो इसके लिए हमको मेन सेटिंग में आना है, यही होम स्क्रीन पे आना है और यही लॉक होम स्क्रीन लेआउट ये इनेबल है। इसको इनेबल रखना पड़ेगा अगर आपको उस सेटिंग चाहिए तो। और यहाँ नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ खास सेटिंग है। यहाँ पे स्टेटस बार में यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर बता रहा है शो नोटिफिकेशन आइकन। आपका जो ऊपर व्हाट्सएप का मैसेज का या कोई भी मैसेज आ रहा है तो उसको नोटिफिकेशन दिखाई, जैसे कि हमारे स्क्रीन पर ऊपर देखिए एक टेलीग्राम का है और एक मैसेज का और एक व्हाट्सएप का, तो वो आपको इस तरह से दिखाई देगा। अभी हम इसको बंद कर दिए तो नोटिफिकेशन तो है लेकिन उसका आइकन नहीं दिखा रहा है वहाँ पे, तो इसको इनेबल रखेंगे तो उससे मालूम चलता है कि हमारे फ़ोन में कौन कौन सा मैसेज और किधर किधर आया है। उसके नीचे शो कनेक्शन स्पीड, तो जो हमारा नेट चलता है अभी तो हम फ्लाइट मोड में डाले हुए हैं, तो आप नेट यूज़ करेंगे तो आपका नेट कितने का स्पीड है वो नेटवर्क के बगल में आएगा, ठीक है। तो इसको चालू करके आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद ये बैटरी इंडिकेटर, आप चाहते हैं कि हमारा बैटरी का जो परसेंटेज है वो दिखाई दे, ये बैटरी इंडिकेटर यहाँ पे बहुत सारे फ़ोन में बैटरी का ऑप्शन के पास रहता है लेकिन इसमें वहाँ पे यहाँ पे इसमें तो स्टेटस बार में है। तो बैटरी इंडिकेटर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए बैटरी को प्लेन रखेंगे या बैटरी के अंदर परसेंटेज रखेंगे या बाहर रखेंगे, तीनों ऑप्शन है। तो हमने बाहर वाले पे सिलेक्ट किया है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे नॉच, हाइड नॉच, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप ये फ़ोन जो है रेडमी 12 5G ये नॉच वाला है, वो हाइड नहीं किया है, शो पे है। आप अगर नॉच को हाइड करना चाहते हो तो यहाँ पे एक टिक मार्क कर देंगे तो देखिए जो नेटवर्क है मोबाइल का, वो बैटरी है, मतलब जो भी है ऊपर का नोटिफिकेशन वो ऊपर ही है और स्क्रीन नीचे से दिखाई दे रहा है। हाइड नहीं करेंगे। और साउंड है वाइब्रेशन, यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत कुछ सेटिंग है काम का। यहाँ पे रिंगटोन वगैरह सेट कर सकते हैं, मीडिया है, रिंगटोन है, अलार्म है, गूगल असिस्टेंट है, साइलेंट मोड है, ठीक है। और यहाँ पे एक सेटिंग है काम की है, आपको ये जो है नीचे दिया हुआ है बीच में वाइब्रेट इन साइलेंट मोड, तो इसको आपको इनेबल रखना है। जब भी अपने फ़ोन को साइलेंट मोड में रखेंगे तो कॉल आने के बाद आपका फ़ोन वाइब्रेशन में रहे, वाइब्रेट करे, उसके लिए इसको आपको इनेबल रखना पड़ेगा। जब फर्स्ट टाइम हमने फ़ोन लिया था इसको इनेबल नहीं किया था तो फ़ोन आने के बाद साइलेंट मोड में हमारा फ़ोन का पता ही नहीं चलता था, तब इसको इनेबल किया तो पता चला। वाइब्रेशन दौरान भी मतलब रिंग भी बजे और वाइब्रेट भी करे तो भी उसको ऊपर है, उसको इनेबल कर देंगे, ठीक है। और एडिशनल सेटिंग में देखते हैं क्या है। एडिशनल सेटिंग में, हाँ, एडिशनल सेटिंग में काम का है डायल पैड टोन, जब आप नंबर डायल करते हैं तो वहाँ पे टोन का आवाज़ आए तो इसके लिए आपको ये इनेबल रखना पड़ेगा। और कहीं पे आप टच करते हैं वहाँ पे साउंड आए तो ये टाइप साउंड, इसको इनेबल रखना पड़ेगा, ठीक है। स्क्रीन शॉट लेंगे तो उसका साउंड आए, उसको इनेबल रखना पड़ेगा। कोई ऐप्स को अनइंस्टॉल करेंगे उसका भी साउंड आए, है ना। कोई कुछ आइटम डिलीट करेंगे उसका भी साउंड सुनाई दे, मोबाइल को चार्जिंग में लगाए उसका भी साउंड सुनाई दे, प्ले ऑडियो स्टार्टअप कोई ऑडियो प्ले करे उसका भी, तो जो भी ये सब साउंड सब है स्क्रीन टच करने का तो सबको इनेबल रखेंगे तो आपको साउंड जो आता है ना सुनने डीप वाला साउंड हल्का सा वो सुनाई देगा। और यहाँ मीडिया पे, इस पे मीडिया का साउंड है, ये रिंगटोन का साउंड है, अलार्म का साउंड है, ठीक है। और यहाँ से आप रिंगटोन पे क्लिक करके रिंगटोन से कर सकते हैं, वो तो आपको पता ही होगा। रिंगटोन पर सिलेक्ट करें
और उसके बाद यहाँ पे एक नंबर सिम ये है, फिर दूसरा सिम ये है, ऊपर से सिम भी चेंज कर सकते हैं। और चाहे एक ही सिम पे दोनों रिंगटोन रहे तो यहाँ पे ये अप्लाई यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो हो जाएगा। और डिस्प्ले पे देखते क्या डिस्प्ले पे आएंगे। अच्छा, अपने आपके मोबाइल का जो थीम है उसको, अभी मेरा फोन थीम ना लाइट मोड में है, तो यहाँ पे आप डार्क मोड और लाइट मोड दोनों में से कोई चुन सकते हैं यहाँ से आकर के। और यहाँ पे शेड्यूल डार्क मोड यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसको इनेबल हम कर देते हैं। तो सनसेट टू सनराइज, हम अगर जाएंगे धूप में तो हमारा फोन का जो लाइट है ऑटोमेटिक डार्क हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं लॉक स्क्रीन। तो यहाँ पे भी काम की चीज है, अपने फोन का लाइट कितने देर के बाद बंद करना चाहते हैं। अब यहाँ पे स्लिप यहाँ पे क्लिक करेंगे, 30 सेकंड, 15 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, जितना देर का टाइम सेट करेंगे उतने देर के बाद आपके स्क्रीन का लाइट बंद हो जाएगा। उसके बाद राइज टू वेक, राइज टू वेक ऑन करने के बाद धीरे धीरे आपके स्क्रीन का लाइट ऑफ होगा। और ये डबल टैप, इसको इनेबल रखेंगे तो फोन को डबल टैप करेंगे तो आपका फोन का लाइट चालू हो जाएगा। ये इसको इनेबल रखना पड़ेगा, ये बहुत काम की चीज है। और फोन लॉक होने के बाद जब भी आप फोन को स्क्रीन पर लाइट लाते हैं, यानी कि लॉक खोलने के लिए, उसके ऊपर एक नया नया ऐड दिखता है। तो गैलेंस फॉर एमआई जो है यही लॉक स्क्रीन क्लॉक फॉर्मेट, यहाँ पे क्लिक करने के बाद अपने फोन का जो घड़ी है उसको किस फॉर्मेट में रखना चाहेंगे, दिख रहे हैं सब है, कई ऑप्शन में है। उसके बाद लॉक स्क्रीन ऑनर इन्फो, यहाँ पे क्लिक करने के बाद अपने लॉक के नीचे चाहे तो अपना नंबर यहाँ पे डाल के रखें या नाम डाल के जो भी लिख के रखेंगे वो आपके स्क्रीन पे लॉक के नीचे दिखाई देगा। फोन को चार्ज में लगाते समय एक एनिमेशन आता है, तो इसको इनेबल रखेंगे तो वही एनिमेशन दिखाई देगा। और कभी कभी क्या होता है कि 5G कनेक्ट होने के बाद 4G नेटवर्क काम नहीं कर 5G कनेक्ट होने के बाद 5G नेटवर्क काम नहीं करता। जैसे कि हमारा जियो का 5G है, जब वो कनेक्ट होता है तो 5G नेट बहुत स्लो चलता है, तो मैं क्या करता हूँ 4G में लेके आता हूँ। तो यहीं पे सिम कार्ड मोबाइल नेटवर्क पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे जियो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे है नेटवर्क टाइप, प्रेफरेंस नेटवर्क टाइप, प्रेफरेंस नेटवर्क टाइप, यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहीं से आप 4G 5G को चुन सकते हैं। और उसके बाद कुछ खास सेटिंग इधर सिक्योरिटी में, जो सिक्योरिटी आपको दिख रहा है मैंने स्क्रीन पे, जो जिससे मोबाइल को कचरा साफ करते हैं, स्कैन करते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमें बहुत सारी खास सेटिंग है। ऊपर तो स्कैन करने का, आपको रोज स्कैन करना चाहिए, ठीक है। और नीचे आइए आते हैं तो ऐप लॉक यहाँ से भी है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको ऑन करेंगे और यहाँ पे कोई भी पैटर्न इस तरह से चुन लेंगे। 2 बार पैटर्न लगाना है सेम सेम, फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। फिर साइन नहीं नॉट नाउ पे क्लिक करते हैं। फिर उसके बाद कुछ देर तक का सेकेंड चल रहा है और फिर नोट नाउ पे क्लिक करते हैं। और इस तरह से जो भी ऐप्स को हमको लॉक लगाना है उस पर इस तरह से टिक मार्क कर देंगे। कुछ ऐप में पहले से टिक लगा हुआ है, उसको टिक कर देंगे। और यहाँ यूज ऐप लॉक, यहाँ पे फिलहाल अभी हम सब पे नहीं करते हैं, गैलरी पे करके दिखते हैं। यूज ऐप लॉक, यहाँ पे क्लिक करते हैं और फिंगर मांग रहा है और ये लॉक हो गया है। तो इस तरह से ये हमारा लॉक हो गया है। और यहाँ पे जो भी ऐप को लॉक करना है बस इसको इनेबल करते जाएंगे, लॉक होता जाएगा। और ये ब्लॉक लिस्ट, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका जो SMS ब्लॉक है या कॉल ब्लॉक है यहाँ पे आएगा, दिखाई देगा। दिख रहा है, अभी मेरे ब्लॉक में नहीं है, बगल में SMS है, उसके बगल में कॉल्स का ब्लॉक लिस्ट है। तो कोई ब्लॉक नहीं, कोई ब्लॉक रहेगा तो यहीं पे आके आप अनब्लॉक कर सकते हैं। भी ऐप्स को हाइड करना है, छुपाना है, तो यहाँ से भी छुपा सकते हैं। हाइड ऐप्स, इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे जो भी ऐप्स को हाइड करना है उसको इस तरह से इनेबल कर देंगे। जैसे कि ये व्हाट्सएप हो गया, एयरटेल हो गया। और इसको हम फिर ओपन कैसे करेंगे, तो ऊपर एक सेटिंग का आइकॉन दिया हुआ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ गेस्चर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से नोटिफिकेशन दिखा रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे तो हम फिर बैक आते हैं। स्क्रीन पे कहीं पर भी 2 फिंगर, बीच में 2 फिंगर को टच करेंगे, कहीं पर के ऐसे करेंगे। स्क्रीन पे कहीं पर भी आप 2 फिंगर इस तरह से रखेंगे और फिर इस तरह से करेंगे तो आपको छुपा हुआ ऐप्स स्क्रीन पे दिखाई देगा। और उसके